अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ इंशाल्लाह। भी मैं आप लोगों को सारी अपडेट देती हूँ कि क्या हुआ, क्यों मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। तो पहले जो है ना, मैंने जो थोड़ा सा शूट किया हुआ है वो आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे पाकिस्तान आई हैं तो व्लॉग शेयर करें, पाकिस्तान की रूटीन शेयर करें। तो मैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। उसके बाद जो है ना, मैंने आप लोगों के साथ कुछ बातें जो है ना वो शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन जो है ना गुजरने के बाद मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैं बाहर गर्मी में जा सकती हूँ। तो बस अभी हम लोग यहाँ बाहर आए थे। पहले हम लोगों ने सोचा खाना खा लें, फिर हमने सोचा नहीं, जिस काम के मकसद के लिए आए हैं वो काम के लिए जाएं। अच्छा, अम्मी का जो हॉल है ना वो डिकोर करना था। मैं आप लोगों को वो पूरा हॉल जो है ना उसकी लुक दिखाऊंगी, बिफोर एंड आफ्टर इसी व्लॉग में आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, और फुल आप लोगों को चेंजिंग नज़र आएगी। तो अम्मी का प्लान था कि वो सबसे पहले एलईडी लेंगी, और वो भी 65 या 70 जो इंच की होती है वो वाली उनका प्लान था लेने का। और साथ में कुछ क्रॉकरी हम लोगों ने करनी थी, कुछ डेकोरेशन पीस लेने थे हॉल के लिए। तो वो मैं देख रही थी कि शायद मुझे यहाँ पे कोई अच्छे से मिलें, फिर हम लोग लें। लेकिन जहाँ पर हम गए हुए थे वो सारी क्रॉकरी की शॉप थी, बस थोड़े से डेकोरेशन पीस पड़े हुए थे। तो बस वहाँ से मुझे कुछ अच्छे लगे, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। लेकिन वो मैंने हम लोगों ने लिए नहीं। हम लोगों ने सोचा कि पहले हम लोग अपनी हॉल का जो वॉल वगैरह है उसको डिकोर कर लें, साथ में कुछ एलईडी वगैरह लगा लें, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमें चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। और यहाँ से मुझे एक मिरर, ये वाला जो सामने पड़ा हुआ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने सोचा ये वाला मैं ले लेती हूँ। और ये वाला एक हॉल के लिए हम लोगों ने ले लिया था, वो आगे व्लॉग में आप लोगों को नज़र भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा गोल्ड कलर का मैंने लिया था। और यहाँ पे बाकी जितनी भी चीज़ें थी, मतलब छोटी मोटी, वो हम लोगों ने ले ली थी। गुल के लिए थोड़ा सा टॉयज़ लिए लिए थे। और ये पाकिस्तान की शॉप है। मैंने सोचा जो लोग सऊदीया में इस टाइम रहते हैं उनको भी दिखा दूँ कि पाकिस्तान, और यहाँ पे हर चीज़ जो है ना, यानी कि अगर ये वाला एक डेकोरेशन पीस देख लें तो ये 5,000 का एक था। और इस तरह की हर चीज़ की जो प्राइस है ना वो डिफरेंट थी। तो खैर हम लोगों ने कुछ क्रॉकरी कर ली थी, कुछ चीज़ें मुझे पसंद आ गई थी, वो हम लोग ले आए थे। वो आगे जाके मैं शायद आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊं। और कुछ चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो लेने का दिल ही नहीं कर रहा था। कि चीज़ें अच्छी थी लेकिन लेने का दिल नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पे होम डेकोर के लिए कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, वो देख रहे थे। और साथ में हम लोगों को कुछ जो चीज़ें अम्मी को चाहिए होती हैं, ये शॉप पे अम्मी आती हैं, यहाँ से जो है ना वो चीज़ें लेकर जाती हैं, और हम लोगों ने ये तकरीबन चीज़ें ले लेती। आप देख लें, इसका जो बिल है ना हम लोगों का 7,000 तक कुछ बन गया था। और कुछ भी खास नहीं लिया था सिवाय उस मिरर के। मुझे ऐसा लग रहा था वो मिरर ही सबसे अच्छा लग रहा था हॉल के लिए। और उसके अलावा कुछ भी हम लोगों ने इतना ख़ास परचेज़ नहीं किया। और एलईडी भी हम लोगों ने फ़ाइनल कर ली थी, सैमसंग की 65 इंच की। वो भी इंशाल्लाह जब अभी इसी व्लॉग में आप लोगों को आगे करके दिखाऊंगी कि कौन सी वाली थी। और लाहौरी बाहर जाएं, शॉपिंग करें, खाना ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग खाना खा लेते हैं। तो बस हम लोग आ गए थे खान बर्गर, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ मुझे खान बर्गर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उसका खाना ना भी अच्छा लगे ना, तो एक रूटीन हम लोगों की बनी हुई थी कि 1 वीक या 2 वीक के बाद एक दफ़ा जो है ना खान बर्गर का चक्कर ज़रूर लगाना है। तो इस वजह से हम लोग फिर खान बर्गर रुके थे। हम लोगों ने बिरयानी वगैरह ऑर्डर कर ली थी, साथ में हम लोगों ने जिंगर बर्गर और नगेट्स वगैरह हम लोगों ने ऑर्डर कर लिए थे। मैंने बिरयानी ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो टेस्ट मैं मिस कर रही थी सऊदी अरेबिया में, वो बिरयानी का ही था। जो कि वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ बनाते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो पाकिस्तान की बिरयानी का या लाहौरी बिरयानी का होता है ना। तो वो बिल्कुल, मतलब वो जायका था ही नहीं। तो बस जी, आते साथ मैंने, जब मैं आई थी उस दिन मैंने नान चने खाए थे। और आज मैं बाहर निकली हूँ काफ़ी दिन बाद, तो मैंने सोचा बिरयानी मंगवा के, स्पेशल जो बाहर बैठ के खाने का मज़ा होता है ना वो अलग ही होता है। तो सऊदीया में ये चीज़ भी मिस की कि हम बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। जी, फ़िलहाल यहाँ से सोफ़े उठा के उस कमरे में हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया। हमारी ये वाली वॉल जो है ना वो फुल ख़राब हो गई है। तो हमारा प्लान है जितनी दफ़ा भी इसको पेंट करवा लें या फिर ऊपर जो डेकोरेशन वगैरह होती है कुछ भी करवा लें, ख़राब हो ही जाती है। लास्ट टाइम ये कलर देखें, पर्पल कलर की हम लोगों ने करवाई थी फुल, तो फिर भी हो जाती है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे सारा वॉलपेपर लगाते हैं, वहाँ पे भी वॉलपेपर लग जाएगा, वहाँ पे भी वॉलपेपर लग जाएगा। ये सारा जो है ना एरिया सेट करेंगे, और फिर इस मिरर को भी कहीं लगाएंगे, और फिर सोफ़ा सेट करेंगे, एलईडी लगाएंगे, फुल जो है ना इसका सेटअप रेडी करेंगे। अम्मी बस वेट कर रही थी कि फेरी आए तो फिर वो मेरे साथ सारे काम करवाए। अच्छा जी, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। मैंने सोचा फिर से एक दफ़ा बता दूं कि हमारा जो ये वाला एरिया, कुछ लोग होंगे कि यार ये क्यों हो जाता है, तो इससे जो साथ वालों का घर है उनका पानी गिरता रहता है टैंकी का, जिसकी वजह से हम लोगों का जो है ना ये वाला एरिया बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये वाली पूरी वॉल, इवन कि हमारा छत देख लें, अभी मेरे जाने से पहले उन्होंने पेंट शेंट करवाया था। मैं पूरा छत दिखा सकूँ तो पूरा छत नीट है,
दीवारें, दरवाजे, हर चीज़ नीट है। बस हम लोगों का ये वाला एरिया जो इसको सेट करना है, यहाँ पे कारपेट बिछाना है, यहाँ पे सोफ़े लगाने हैं, वहाँ पे एलईडी लगानी है, वहाँ पे डेकोरेशन पीस वगैरह लगा के, और वो वाला मिरर जो है ना वो हम लोगों ने सेट करना है। तो देखते हैं, हम लोग करते हैं, क्योंकि अम्मी को बड़ा शौक था कि फेरी आए तो फिर वो मेरे घर को सेट करे, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं सेट अच्छा कर लेती हूँ। और काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा जो मेरे पिछले ब्लॉग होंगे। तो बस अब इस एरिया को हम लोग डिकोर करेंगे। और अम्मी यहाँ पे पढ़ रही है नमाज। अलीशा देखें जी, अलीशा भी खेल रही है। और पहले कारपेट लेकर आएंगे। कारपेट हमारा है पहले से ग्रीन कलर का है, उसको लेकर आएंगे, वॉश करेंगे, कट करेंगे इसके हिसाब से, और फिर उसको बिछाएंगे। पहले जब बिछाते थे पूरे हाल में आता था, अब जो है ना हाफ में बिछाएंगे, फिर उसको वॉश करेंगे। वॉश करके जब वो खुश्क हो जाएगा, तकरीबन 2-3 का प्रोसीजर है, 2-3 दिन का है, तो वो फिर उस हिसाब से पे काम करेंगे। ठीक हो गया। अब्बू जी जो है यहाँ पे कील लगाने में लगे हुए, पता नहीं किस तरह से फिक्स करेंगे। मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। मैंने कहा बाबा पता नहीं कैसे फिक्स करें, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। नीचे भी 2 कील लगा दी, ऊपर भी लगा दिए हैं, और लेट्स सी क्या करते हैं। अलीशा भी गौर से देख रही है। हाँ जी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और थैंक यू सो मच उन लोगों का जो मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और मुझे बार बार कह रहे थे कि आपका व्लॉग अपलोड क्यों नहीं हो रहा। तो उसका रीज़न ये है, आपको मोहल्ले से ना बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, तो उसका रीज़न ये था कि मैं जब आई हूँ मैं बीमार हो गई, गुल बीमार हो गया, हमारे डॉक्टर से भी चक्कर लगने लग गया, साथ में गर्मी, साथ में रूटीन भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या रूटीन हम लोगों की है। इस वजह से जो है ना व्लॉग में अपलोड नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं ट्राई करती हूँ कि अपलोड करूँ। मैं अभी भी नहीं कहूँगी कि मैं रेगुलर अपलोड करूँगी, लेकिन कुछ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा है उनका रिप्लाई भी कर देती हूँ और ब्लॉग भी साथ में अपलोड कर देती हूँ। मैं तकरीबन 15 दिन नहीं कहूँगी, मैं तकरीबन 1 महीने से मैंने कोई व्लॉग शूट भी नहीं किया। अगर आपको आज ये व्लॉग मिल रहा है ना, तो इट्स मीन 1 मंथ हो चुका है मुझे आए हुए। मैं आई थी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे आपने कब ट्रैवल किया था, तो मैंने 16 मई को ट्रैवल किया था। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड की जो फर्स्ट फैमिली है वो आ गई है कि नहीं, मतलब सऊदी अरेबिया में। काफ़ी लोगों को था कि पता नहीं वो आए हैं या नहीं आए। मैंने बोला हुआ था कि वो 17 मई को आएंगे, मैंने एक व्लॉग में डेट बताई थी। तो कुछ लोग कह रहे थे, क्योंकि मैंने ब्लॉग लेट अपलोड किए, तो लोगों को था कि मैंने झूठ बोला है कि वो 17 मई को आ रहे हैं या इस तरह कुछ। तो मैं आपको अपने टिकट्स भी दिखा दूंगी। मैंने ट्रैवल किया था 16 मई को रात को 9 बजे, और उन्होंने ट्रैवल किया था 17 मई को पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया के लिए, और मैंने सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के लिए ट्रैवल किया था। तो इस तरह से था, एक दिन मैं निकली हूँ, अगले दिन जो है ना वो लोग पहुँच गए थे। तो काफ़ी लोगों को था कि आप हमें बताएं कि वो फैमिली पहुँच गई है या नहीं पहुँची। तो मतलब उन फैमिली को भी पहुँचे हुए तकरीबन इस टाइम 1 मंथ हो चुका है। और मेरा अपना प्लान था कि मैं 1 मंथ आऊँगी, बल्कि 15 दिन आऊँगी, 1 मंथ तक रहूँगी। इससे ज़्यादा मेरा प्लान नहीं था यहाँ पे स्टे करने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, लाइक का वीज़ा इशू जो है ना वो, उसमें बहुत सारी हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इस बार मेरा परमानेंट वीज़ा होना है। तो क्योंकि हर 3 महीने बाद मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, तो मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ तो फिर नेक्स्ट ईयर या इस तरह से कुछ प्लान करके आऊँ, क्योंकि हर 3 महीने बाद गुल के साथ ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह ट्राई कर रहे हैं कि हमारा परमानेंट वीज़ा निकला है या फिर विज़िट वीज़ा, जो भी अब प्लान होगा। फ़िलहाल तो वीज़ा का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को किसी दिन व्लॉग में बताऊंगी। और आप लोगों को मेरे जो अम्मी के घर की सेटिंग है ना, वो आई होप अच्छी लगेगी। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ पॉजिटिव सोचा करें, नेगेटिव ना सोचा करें। अगर मैंने बोला है कि वो फैमिली 17 मई को आ रही है, तो इट्स मीन वो आ रही है। और मैं 16 मई को निकल आई थी, मतलब मैंने व्लॉग लेट अपलोड किए क्योंकि मेरी आते साथ तबीयत ख़राब हो गई, गुल की तबीयत ख़राब हो गई, बहुत मुश्किल टाइम था हमारा ये। तो खैर व्लॉग थोड़े से अभी भी लेट हैं, और इंशाल्लाह जो है ना अब मैं ट्राई करूँगी टाइम टू टाइम आए जी। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हम लोगों ने लेना है वॉलपेपर, और उसके अलावा कुछ डेकोरेशन के पीस हम लोग जाएंगे, देखते हैं, क्योंकि अम्मी को है कि उन्होंने वॉल अपनी सेट करनी है। तो बस जाते हैं, वो लेते हैं। और सुबह के तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है जब हम लोग निकल रहे हैं। और बस अभी हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकले थे, तकरीबन 10-11 बजे का मैंने आप लोगों को टाइम बता दिया। हम लोग गए थे, हम लोगों ने कुछ टाइल्स वगैरह देखनी थी, क्योंकि हमारा एक वॉशरूम भी बनने वाला है, तो वो वाली इसके लिए टाइल्स हम लोग देख रहे थे। और मुझे ऊपर वाली जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, वो टाइल्स देख ये वाला के बाद हम लोगों ने पेपर देखना पसंद आ रहा है। ये हमारे सोफ़ों के साथ मैच हो रहा है, ये भी हमारे सोफ़ों के साथ मैच हो रहा है। और यहाँ से ये वाला थर्ड वाला, ये भी हमारे सोफ़ों के साथ मैच हो रहा है। लेट्स सी हम लोग कौन सी लेते हैं।
ये सारी खड़ी हैं। और यहाँ से जो है ना फिर अगर लाइट कलर में लेनी है तो ये वाली फिर हम लोगों को अच्छी लग रही है। ये तीन मतलब कलर लाइट हो और अच्छी लगेगी। फ़िलहाल वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। और जी फिर हम लोग फाइनल करके आ गए थे और तकरीबन 1 घंटे बाद जो है ना अंकल भी आ गए थे। सारी शीट्स वगैरह जो मतलब लेने वाला था ना वो भी मतलब लगाने वाले अंकल थे वो भी आ गए थे। तो यहाँ पे खैर लाइट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, सिर्फ यूपीएस अगर ना होता ना तो शायद गुजारा करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मेरी अम्मी का कहना है कि जब से आप आई हैं तब से 1 घंटा आती है और 1 घंटा जाती है, तो यही यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। 1 घंटा लाइट नहीं आना होता है, 1 घंटा नहीं आना होता, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को डार्क लग रहा होगा। तो जैसे इंशाल्लाह लाइट आएगी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी कि कैसी इसकी लुक आती है। और ये वाली शीट जो होती है ना ये स्पेशल नमी के लिए होती हैं। ये हार्ड वाली शीट होती हैं। किसी को लग रहा होगा ये वॉलपेपर है, वॉलपेपर नहीं है, ये शीट्स हैं प्लास्टिक की, ये सारी शीट्स हैं। और ये एक दफ़ा लग जाएं तो जब तक आप इनको खुद ख़राब ना करो ना तो ये ख़राब होने वाली नहीं होती। क्योंकि ये इनकी प्राइस भी इस तरह से है कि एक लंबी वाली जो प्रॉपर आपको पड़ी हुई शीट नज़र आ रही है ना ये 360 की एक शीट है। और फिर अंकल ने जो है ना अपनी दिहाड़ी मतलब अलग से एक शीट लगाने का लिया था, मुझे अब आइडिया नहीं है वो कितना था, मेरे ख्याल में 70 रुपीज़ थे एक शीट को लगाने के लिए। और ये कील वगैरह से लगती है, मतलब किसी उससे ग्लू वगैरह से नहीं लगती कि डर हो कि ये निकल जाएगी। तो पहले इसको प्रॉपर कील के साथ लगा रहे थे, प्लेट लगा रहे थे, फिर कील लगाते थे और फिर उसके बाद जो है ना शीट लग रही थी। तो ये बहुत पायदार चीज़ है। हमारा तकरीबन तकरीबन जो है ना सामने वाली वॉल पे आया था 4,000 का ख़र्चा। हमने हाफ़ पे लगाई थी क्योंकि हमारा फुल का प्लान नहीं था। पहले हम लोगों ने टेक्सचर करवाया हुआ है, हमें घर पूरा भरा भरा लगता है। फिर हम लोगों ने इसको राइट पे भी लगवा ली, हमें अच्छी लगने लगी। हमने कहा ये जगह भी जो है ना सारी कवर हो जाएगी, तो ये भी हम लोगों ने सारी जगह कवर कर ली थी। फिर करते करते क्या हुआ कि हमने पूरे घर में ही लगवा ली, पूरे घर से मुराद पूरे हॉल में ही लगवा ली। हमने सोचा कि 2 साइड पर लगी हुई अच्छी नहीं लगेगी तो फिर जो चारों साइडें उस पर लगवा लेते हैं। तो बस वो भी लग गई थी। और यहाँ पर आप देखें हमारी जो एलईडी है जो हम लोग पसंद करके लाए थे 65 इंचेस की, वो हमें मिल गई थी। मतलब हम लोगों ने मतलब ले आए थे वो अंकल। तो बस ये भी हमारा काम हो गया, हमारी एलईडी भी आ गई, हमारा वॉलपेपर भी लग गया। अब जो है ना कारपेट और डेकोरेशन पीस लगाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वो जैसी लगाऊंगी तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूंगी। तो हमारी ये वाली एलईडी ना तकरीबन एक दिन यहीं पड़ी रही थी क्योंकि वहाँ पे फिर दोबारा से ड्रिल वाले को बुलाना था, उसने आके ड्रिल करनी थी, फिर जाके कहीं जाके ये एलईडी लगनी थी। तो बस यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे थे कि आते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो वो फिर वापस कर देते हैं। तो बस उनका एक जो मेंबर है वो भी साथ आया हुआ था और यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इसको ऑन कर लें और ऑन करके देखें कि कोई इसमें स्क्रैच वगैरह नहीं आते, क्योंकि सम टाइम एलईडी में स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं। और काफ़ी लोग मुझे पूछेंगे कि ये कौन सा आप लोगों ने ब्रांड लिया, तो हम लोगों ने सैमसंग के लिए, क्योंकि हमें सैमसंग का जो ब्रांड है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस ये हम लोगों ने इसको चेक वगैरह भी कर लिया था। और फिर सबसे पहले जो चीज़ लगाई थी ना हम लोगों ने वो गुल के कार्टून लगाए थे, क्योंकि उसको था कि बस कार्टून लग जाएं, क्योंकि घर में भी वो कार्टून बहुत शौक से देखता था और यहाँ पे भी उसने जो है ना कोको मेलन ही उसने प्रेफर किया कि वो उसी को देखें। तो बस जी जब से एलईडी लगी है ना तकरीबन इसको आई थिंक 2 डेज़ हो गए हैं। तो बच्चों का यही है कि उन्होंने कार्टून ही देखने होते हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं करना होता। मुझे गुल का बहुत डर लग रहा था उसकी आइज़ का, क्योंकि वो बिल्कुल पास खड़े होकर उसको देखता था। तो मैं ट्राई करती थी कि उसको उठा के पीछे चेयर पे बिठाऊँ, उसको बोलती थी वहाँ बैठ के देखें। और फ़िलहाल इस व्लॉग में मैं आप लोगों को इतनी ही अपनी घर की डेकोरेशन दिखा सकी हूँ कि हम लोगों ने फ़िलहाल इतनी ही सेटिंग की है। और बाकी जो सेटिंग है ना वो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से व्लॉग भी अपलोड नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा जितनी हो गई है उतनी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये सारी जो शीट वगैरह लग गई थी, बहुत घर में जो है ना काम, बस ज़रा सा भी काम हो जाना घर में बहुत इधर उधर हो जाता है। तो बस उसको भी अब हम लोगों ने क्लीन करना स्टार्ट करना है। तो ये था हम लोगों का, फ़िलहाल बहुत ऊपर लगा दिया तो इसको हम लोगों ने थोड़ी सी नीचे करके दोबारा से सेट करनी है, कर्टन वगैरह चेंज करने हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल इस व्लॉग के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन कर लें। और बस जी इसी के साथ दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।